आज बहुत बड़ी खुशी दी है, उनको प्रणाम करूंगी। और प्रणाम करूंगी हमारी कंपनी के रचयिता श्री गैरी प्रथापन सर और शीना मैम को दिल से प्रणाम करती हूँ। और मैं सभी अपने प्यारी प्यारी माता शक्ति को दिल से प्रणाम करती हूँ। सभी हमारे लीडर लोग उपस्थित रहते हैं 9 बजे के सेशन में, मैं सबको दिल से प्रणाम करती हूँ। और हमारे गुरुदेव महागुरु, उनको में भी मैं प्रणाम करती हूँ। और आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है, तो मैं यही चाहती हूँ कि जो अभी पैनल में ना उपस्थित हुए हों वो कृपया उनको फोन करके बुला लिया जाए, क्योंकि ऐसी हमारी एक मात्र शक्ति आज का सेशन लेके आ रही हैं, जिनके हुनर के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। बहुत ही शानदार मात्र शक्ति हैं, उनके वाणी जब कोई सुनता है ना, मैं क्या बताऊं, इतनी मेहनती हैं वो। उनको दिल से प्रणाम करती हूँ और उनको वेलकम करूंगी मैम को मैं, हमारे अनीता शाह मैम को, आज के ट्रेनिंग पार्ट के लिए। मैम, आपका स्वागत है। वेलकम मैम। सभी होस्ट के तालियों वेलकम से मैम मैम, का मोस्ट वेलकम किया वेलकम, जाए। मोस्ट वेलकम। बहुत मोस्ट बहुत वेलकम मैम, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस गुरुकुल को मैं प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर जी और आदरणीय शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय रामलखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और गुरुकुल में बने आदरणीय मातृशक्ति और आदरणीय पुरुष शक्ति सभी को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आज आपने मुझे ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। आपकी होस्टिंग बहुत ही अच्छी रहती है और आप हर एक पार्ट को बहुत ही शानदार तरीके से निभाते हैं, इसलिए दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने आज ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से मुझे शब्द कहने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। आज मेरी ट्रेनिंग, आज की टॉपिक है मेरी नेटवर्क मार्केटिंग में हम चैंपियन यानी कि विजेता कैसे बन सकते हैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता को प्राप्त करना है। क्योंकि हर इंसान जिंदगी में एक ना एक दिन ऐसा मोड़ जरूर देखता है जहां उसे लगता है कि अब मुझे बदलना है, अब जिंदगी को अपने हिसाब से जीना है। और नेटवर्क मार्केटिंग उसी बदलाव की एक पहली सीढ़ी है। यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं, ये हमारी एक जिंदगी को एक नए रंग से एक लिखने की कला है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ही एक खूबसूरत बिजनेस है। क्योंकि यह सिर्फ पैसा कमाने का ये रास्ता नहीं है, यह लोगों से जुड़ने, रिश्ते बनाने और हर घर परिवार को एक खुशियां बांटने का एक माध्यम भी है। तो हम इसमें कैसे सफल हो सकते हैं, क्योंकि आज हम जिस बिजनेस को सीखने के लिए हम हमेशा गुरुकुल में जुड़ते हैं, यह बिजनेस हम नेटवर्क मार्केटिंग के हम सीख रहे हैं। क्योंकि ये वो बिजनेस है जिसमें दुनिया में लाखों लोगों की एक जिंदगी बदल दी। यह सिर्फ कमाई का एक तरीका नहीं, बल्कि सपनों को एक सच करने का एक रास्ता है। तो इस रास्ते का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई है? क्योंकि हर बड़ा पेड़ एक छोटे बीज से उगता है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का बीज 1940 के दशक में अमेरिका में बोया गया था। तो सबसे पहले दो लोगों ने इसकी सोच को किया, जिनका नाम बोलूंगी जे वैन एंडल और रिच डिवास के साथ इसे शुरू किया गया। क्योंकि ये दुनिया भर में नेटवर्क मार्केटिंग को एक नई पहचान दी। लोगों को एक अच्छी चीजें दो और उन्हें कमाने का एक मौका भी दो। तो वहां से शुरू हुआ सफर आज 100 प्लस देशों में यह पहुंच चुका है। तो आज दुनिया की कई बड़ी कंपनियां इस मॉडल को फॉलो कर रही है, क्योंकि यह साबित किया है कि जो मॉडल समय की कसौटी पर खरा उतरता है, वही दुनिया बदलता है। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग क्यों तेजी से बढ़ रहा है? क्योंकि दुनिया भी बदल रही है। लोग नौकरी जिन्हें नहीं पसंद है, जो अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, और उसी समय एक नेटवर्क मार्केटिंग ने कहा कि
आओ अपना हम एक अपना खुद का एक साम्राज्य बनाए, खुद हम एक सफल बनाए, अपने समय को अपने अनुसार हम उस चीज को कार्य को करें। तो यह बिजनेस किन तीन कारणों से दुनिया को एक आकर्षित किया है। पहले ये तो लो इन्वेस्टमेंट है, एक हाई इनकम, और अपने समय को खुद तय करने की एक आजादी। तो लोगों को आगे बढ़ाने का एक मौका मिला, इसलिए आज एक करोड़ों लोग इसे अपना रहे हैं। क्योंकि इस बिजनेस में दो तरह के लोग होते हैं, जो एक खुद को एक मजबूत समझते हैं और जो एक खुद को कमजोर समझ लेते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कमजोरी देखी नहीं जाती। यहाँ आपको सिर्फ मेहनत, एक बदलाव और एक सीखने की आपकी एक इच्छा शक्ति होने होनी चाहिए। क्योंकि जिसे लगता है कि वह बोल नहीं पाता, वह सीख नहीं सकता, जिसे लगता है कि वह लीडर नहीं बन सकता, वह भी बन सकता है। क्योंकि हम जो आज सीख रहे हैं गुरुकुल में, जो हमें एक वर्ड भी नहीं आता है, जो हम सीखते सीखते हम इस हर एक चीज को हम अचीव कर सकते हैं। जिसे लगता है कि लोग क्या कहेंगे, वह भी इस बिजनेस के थ्रू आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आपका हर कमी आपकी ताकत में बदल सकती है। बस आपको रुकना नहीं है, आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की असली सीख, सीखने वाला हमेशा जीतता है, डटे रहने वाला हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंचता है, और जो टीम को एक साथ लेकर एक चलने वाला, वही एक संचालक बनता है। और जो खुद पर विश्वास रखने वाला, वो इतिहास बनाता है। तो यह बिजनेस सिर्फ दो सवाल पूछता है, क्या आप सीखने को तैयार है, क्या आप बढ़ने को तैयार है। अगर हाँ, तो आज आपकी जो बोलने की आवाज आप कांप रहे, चाहे आप बोलने का आत्मविश्वास कम हो, चाहे लोग आपको मना करने से आप निराश हो रहे हो, फिर भी आप जीतेंगे। क्योंकि आप रुके नहीं हैं, क्योंकि आप हमेशा इस गुरुकुल से आप सीखते रहे हैं। और सीखने के अगर जिसको इच्छा शक्ति होगी, तो एक दिन वो नेटवर्क मार्केटिंग में एक कामयाबी को एक जरूर वो हासिल करेगा। क्योंकि एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मतलब क्योंकि एक किसान के पास दो मिट्टी के घड़े थे। एक घड़ा बिल्कुल मजबूत था, बिना किसी दरार के, उसमें कुछ भी दरारें नहीं थी। लेकिन दूसरा थोड़ा टूटा हुआ था, उसमें एक हल्की सी दरार के साथ। तो किसान रोज दोनों घड़ों में पानी भरकर खेत तक जाता था। मजबूत घड़ा बहुत खुश था, लेकिन टूटा हुआ घड़ा दुखी, क्योंकि रास्ते में उसका थोड़ा पानी गिर जाता था। लेकिन एक दिन टूटा हुआ घड़ा बोला, मालिक मुझे बदल दो, मैं पूरा पानी नहीं पहुंचा पा रहा हूँ आपके खेतों तक। तो किसान मुस्कुराया और बोला, चल आज मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। वह दोनों घड़ों को लेकर वह रोज की तरह खेत गया, और टूटा हुआ जो घड़ा देखकर हैरान रह गया। क्योंकि रास्ते के उसी किनारे पर जिधर से वो पानी गिरता था, वह एक सुंदर फूल खिले हुए थे। किसान बोला, देखो तेरी कमी ने मेरे खेत के रास्तों को फूलों से भर दिया। तो तेरी कमी भी एक खूबसूरती है। बस तुझे खुद को कम मत समझो। तो हमें अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना है। हमें हमेशा अपने आप को एक मजबूत बनाना है। अगर हमें नहीं आता है तो उस चीज को हमें सीखना है। सीखते ही इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। जिस तरह से गागर में एक सागर, एक कहावत है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक तीन मंत्रों पर खड़ा रहता है, एक सीखना, एक टिकना, एक लोगों से बचना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप जितनी ऊंचाई को आप छूना चाहते हैं, उतना गहरा ज्ञान आपको अर्जित करना पड़ेगा। क्योंकि सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, सही ज्ञान से मिलती है। अगर जिनके पास दुनिया बदलने की एक ताकत है, तो सीखना ही आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सिखाता नहीं, वह आपको आजमाता है। और जो सीखते रहते हैं, वही सबसे आगे निकल जाते हैं। तो सीखना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जितना आप सीखेंगे, उतना आप कम डरोगे। क्योंकि डर हमेशा वही इंसान महसूस करता है जिसे पता ही नहीं होता है कि करना हमें क्या है। तो ज्ञान आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाता है,
टीम तभी फॉलो करती है जब आप उन्हें सिखा सको। संचालक वही बनता है जिसके पास सिखाने की एक ताकत हो। मान लीजिए आपको प्रॉब्लम आएगी, पर ज्ञान आपको सॉल्यूशन देगा। और जिनके पास ज्ञान है वह किसी भी स्थिति में गिरता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। तो सीखना आपको मार्केट में एक्सपर्ट बनाता है। तो रिजल्ट भले कम क्यों ना आए, लेकिन ज्ञान आपको एक स्ट्रांग बनाता है। तो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी बड़े संचालक हैं वे सब एक ही बात कहते हैं, पहले खुद सीखो फिर आप दुनिया को सिखाओ। क्योंकि यह बिजनेस ज्ञान ज्ञान का, यहाँ पैसा आपकी सोच से नहीं आपके ज्ञान से बनता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सिर्फ नेगेटिव लोगों से नहीं बचना है, बल्कि आपको भीड़ का हिस्सा बनने से भी बचना है। क्योंकि भीड़ क्या करती है, आज करे तो ठीक, कल ना करे तो ठीक, बहाने भी ढूंढती है, एक डरती भी है, और कुछ नया काम करने में हिचकिचाती है। क्योंकि एक संचालक क्या करता है, और भीड़ को फॉलो नहीं करता, बल्कि भीड़ से एक ऊपर उठ के एक इतिहास बनाता है। तो हमें भीड़ नहीं बनना है, हमें एक इतिहास बना है। तो इतिहास हमेशा वही लोग बनाते हैं जो भीड़ से एक अलग सोचते हैं। अगर आप हर किसी की बात सुनेंगे तो अपनी आवाज आप खो देंगे। क्योंकि अगर आप हर किसी को खुश करने में लगेंगे तो आप अपना भविष्य को भी खो देंगे। तो हमें इसमें नेगेटिव लोग, कमजोर सोच वाले, और जो लोग बहाने बनाते हैं और जो आपके पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, तो आपको हमेशा इन इंसानों से दूरी बना के रखना चाहिए। क्योंकि सीखना ही आपकी एक नींव है, और टिकना आपकी एक ताकत है, और लोगों से बचना आपकी जिंदगी है। अगर इन तीनों लोगों से को जिसने समझ लिया, और नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं बल्कि जीवन में भी आप चैंपियन बन जाते हैं। क्योंकि सपने सब देखते हैं, लेकिन पूरा वही करते जो हमेशा टिके रहते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कोई मंजिल नहीं है, एक सफर है, और लंबा सफर है। और उन्हीं को ही मिलती जो बीच रास्ते में कभी भी हार नहीं मानते। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आते हैं, रिजेक्शन आते हैं, कभी टीम बनती भी है, नहीं भी बनती है, आपको लोग छोड़ भी देते हैं, हमेशा रिजल्ट नहीं मिलने कारण आप अपने सपनों पर हमेशा हमें टिके रहना। क्योंकि सिस्टम पर टिकना और अपने वाय पर टिकना, जो एक ही जगह पर रुकना जानता है, तो वो एक बिजनेस का हमेशा के बिजनेस में एक सफलता को एक हासिल कर सकता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में चैंपियन बनने के लिए आपको तीन चीजें बहुत ही जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में सपने तो देखना आसान है, लेकिन आपको चैंपियन बनना है तो उसमें मेहनत, लगन और एक कंसिस्टेंसी मांगता है। तो कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार आपको काम करना है। किसी भी काम में अगर आप मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको लगातार आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप लगातार काम नहीं करेंगे तो आप चीज में कभी भी मास्टर नहीं हो सकते। अगर आप किसी भी काम में मास्टरी चाहिए तो एक ही रास्ता है, आपको रोज काम करना है, रोज आपको सीखना है, और रोज आपके काम में जहां जहां गलती हो रही उस चीज को आपको सुधारना है। जिस तरह से उदाहरण देना चाहूंगे, अगर एक डॉक्टर एक दिन में नहीं बनता, पहले उसको नीट क्वालिफाई करना पड़ता है, एग्जाम पास करना पड़ता है, उसको 4.5 साल की पढ़ाई, उसकी मेहनत, प्रैक्टिस, ज्ञान, तब जाकर वो एक बेहतर डॉक्टर बनता है। जैसा ऐसा ही एक इंजीनियर हो, एक लॉयर हो, एक आईएएस ऑफिसर हो, सबकी एक तैयारी रहती है, सबकी मेहनत रहती है, एक प्रोसेस से होकर गुजरती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ कोई एडमिशन नहीं है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, सीधे लोग इसमें ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं और फिर उम्मीद भी रखते हैं कि हमें सक्सेस हमें तुरंत मिल जाए। लेकिन सक्सेस कोई शॉर्ट से नहीं मिलती, सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी से मिलती है। लगातार उस कार्य को सीखना पड़ता है, उस कार्य को हमेशा आपको करना पड़ता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक प्रोसेस है, और आपको वह सीखना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से हमको प्लान प्रेजेंटेशन कैसे देना, ये आपको सीखना पड़ेगा, सिस्टम सीखना पड़ेगा, लोगों की बात करने की आपकी कम्युनिकेशन कला भी सीखना पड़ेगा,
टीम को किस तरह से आपको ग्रोथ करना, यह भी आपको सीखना पड़ेगा। तो हमें अगर हासिल करना है तो इसमें आपको एमबीए में एक नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एमबीए करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ लगातार काम करने से आप इसमें सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन आज जो हमें शिक्षा मिल रही है, बगैर डिग्री के, बगैर उसके, फ्री में जो हमको ज्ञान मिल रही, तो हमें इस ज्ञान को सीखना है गुरुकुल से। और हमें इस सीखते हुए इसमें हम एक बेहतर इस फील्ड में हमें अपना कैरियर को हम बना सकते हैं। क्योंकि एमबीए जैसे आज डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई शुरू भी हो गई है, चाहे आज उसकी वैल्यू हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन आने वाले दिनों में लोग इसमें एडमिशन के लिए कहीं पर भी, किसी भी अगर आप फील्ड में गए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, तो आपको इसमें डिग्री आपको जरूर मांगेंगे। तो इसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप इसमें चैंपियन बन सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि डर के आगे जीत है, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी यही कहानी है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे, आप नो, यानी कि जो लोग नो बोलते हैं, डर को आप नहीं छोड़ेंगे, आप लोगों से बात ही नहीं करेंगे, अगर आप हमेशा बहाना बनाएंगे, तब तक आपको इसमें सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि चैंपियन वही है जो हर हाल में आगे बढ़ता है। क्योंकि आपकी टीम भी बनेगी, इसमें आपकी टीम भी टूटेगी, क्योंकि यह बिजनेस आपको सच्चाई से, एक्शन से इस बिजनेस को आपको करना है। और जो भी चैलेंज है उसको आपको फेस करना है, और उसको फेस करते जैसे रिजेक्शन भी मिलता है, तो इन सभी चीजों को आपको फेस करते आपको इसमें आगे बढ़ना है। आज को चैंपियन जो होते हैं वो हमेशा सॉल्यूशन ढूंढते हैं, सिचुएशन में नहीं, बल्कि अपने एक जो लक्ष्य तैयार करते हैं, जो अपना फोकस रखते हैं कि हमें इस बिजनेस में सफलता को हासिल करना है। तो आप परेशान हो या खुश, प्रॉब्लम आए या नहीं आए, क्योंकि हमेशा एक ही बात को आपको याद रखना है कि मेरा लक्ष्य बड़ा है और मैं उसमें कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। प्लान पर, एक्शन पर और अपने ग्रोथ पर फोकस हमें रखना है। क्योंकि एक चैंपियन की पहचान होती है कि वह कभी भी रुकता नहीं है, वह कभी भी हारता नहीं है, वो कभी भी टूटता नहीं है। चैंपियन हुए टूटने के बाद भी वह फिर से खड़ा होता है, क्योंकि हर हार के बाद फिर से वह कोशिश करता है, और हर दर्द के बाद वो फिर से मुस्कुराता है और आगे बढ़ता है। इसमें दूसरा पॉइंट है, आपको एक माने धैर्य यानी कि पेशेंस बना के रखना पड़ेगा इस बिजनेस में। क्योंकि सक्सेस की असली सफलता नेटवर्क मार्केट में चैंपियन बनना तो है, लेकिन एक चीज को अपने आप से एक वादा करना पड़ेगा, जो धैर्य रखता है वही इस बिजनेस में एक सफलता को हासिल करता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? क्योंकि बीज आज आपने जो बोया जाता है, फल तो आपको आने वाले एक समय पर ही मिलेगा, एक समय पर ही लगता है फल। जिस तरह से कह सकते कि एक बच्चा अगर एक ABCD भी सीखता है, तो एक दिन में वो किताब खत्म नहीं करता, क्योंकि एक नर्सरी भी जाता है, LKG भी जाता है, UKG भी जाता है, फर्स्ट सेकंड भी पढ़ाई करता है, 10th भी करता है, 12th भी करता है। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद वो एक कैरियर माने कि एक लेवल में वो समय, मेहनत और एक धैर्य, धैर्य के साथ उस चीज को, सफलता को वो हासिल करता है, तभी जाके उनका उस फील्ड में वो सक्सेस होता है। क्योंकि अगर एक बच्चे से हम पूछते कि वो बड़े होकर क्या बनना, तो उसका जवाब रहता है कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, एक इंजीनियर बनूंगा। लेकिन वो बोलते कि मैं अभी बन जाऊंगा एक हफ्ते में, तो लोग मैंने वो हंसने लगता कि ये बच्चा अभी कैसे डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं, लेकिन वो ये बोलते कि हमें अभी सक्सेस नहीं मिल रहा है, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हमारी टीम नहीं बन रही है, वो इतना मैंने जल्दी करते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में तेज दौड़ना नहीं, बल्कि इस बिजनेस में आपको लंबा दौड़ना है, बहुत जरूरी है। इसलिए आपके पास धैर्य होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आज दो लोग हमारी टीम में तो जुड़ते तो है, लेकिन इसमें अगर हम टीम को जोड़ते जाते हैं, कभी टीम से 10 लोग भी आपको टीम से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि एक साइकिल है, जिस तरह से साइकिल अगर समझ में आ गया, वही आगे बढ़ता है। क्योंकि लोग आपको देखकर जुड़ते नहीं है, क्या आप उसमें नियमित हैं, क्या आप हार मानने वाले हैं लोगों से, क्या आप सीख रहे हैं, क्या आप लोगों को भरोसे के लायक है। लोग प्रोडक्ट से नहीं, आपके पेशेंस, आपके बिहेवियर से इस बिजनेस से जुड़ते हैं। क्योंकि धैर्य आपका एक माइंड सेट है जो आपको चैंपियन बनाता है। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ आते हैं जो 5 दिन काम करते, छठवें दिन छोड़ जाते, जो 10 लोगों से बात करते, 4 ने मना कर दिया तो वह निराश हो जाते हैं।
क्योंकि टीम्स के ने साथ नहीं दिया कहते, कभी ये बोलते कि अपलाइन ने साथ नहीं दिया। तो चैंपियन वही कहता कि मेरा टाइम आएगा, पर मैं समय से पहले हार नहीं मानूंगा। तो रोज आपको इसमें सीखते रहना है, रोज आपको प्लान प्रेजेंटेशन करना है, आपको रोज लोगों से बातचीत करते रहना है, और एक धैर्य को रखते हुए लगे रहना है, तभी सक्सेस आपको 100% मिलेगी। यह सिर्फ दो तरह के लोग सफल होते हैं, जो एक सीखते रहते हैं और जो एक धैर्य के साथ हमेशा बने रहते हैं। क्योंकि आप अपने जो बीज बोए है, तो कल आपकी एक पहचान बनेगी। क्योंकि इस बिजनेस में जल्दी से नहीं, क्योंकि समय पर ही बड़ा फल जरूर मिलता है, इसलिए आपके समय का आपको वेट करना है, आपको सीखना है और आपको काम करते रहना है। और जिम्मेदारी, थर्ड पॉइंट है जिम्मेदारी। सफलता का सबसे बड़ा एक हमें जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में चैंपियन बनने का सबसे गहरा एक महत्वपूर्ण नियम है, आपकी सफलता की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक हम आप अपनी ग्रोथ को, अपनी टीम को, अपने रिजल्ट को जिम्मेदारी आप नहीं लेते, तब तक आप इस बिजनेस को, इस सिस्टम में आप चैंपियन नहीं बन सकते। जिस तरह से एक व्यक्ति बार बार कहता था कि मेरी टीम काम नहीं करती, लोग ज्वाइनिंग नहीं हो रहे, किसी को समझ में नहीं आता, और ये भी कहते कि मार्केट खराब है, तब तक उसके संचालक ने उसे एक कहा, एक मिरर दिया और कहा, हर कंप्लेन इस शीशे के सामने बोलो, आज सोचो क्या इसका सॉल्यूशन दूसरे के पास है या खुद तुम्हारे पास है। तो वह चुप हो गया, क्योंकि सच्चाई है कि अगर टीम काम नहीं कर रही है, तो आपको एक लीडरशिप सीखना अभी आपको बाकी है। अगर लोग ज्वाइनिंग नहीं कर रहे, तो आपको प्लान प्रेजेंटेशन में गहराई की जरूरत है। अगर लोग समझ नहीं रहे हैं, तो आपको कम्युनिकेशन सीखनी पड़ेगी। अगर मार्केट कठिन है, तो आपको सीखने का आपका तरीका बदलना पड़ेगा। तो आपको सही ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, तभी आप इस बिजनेस में चैंपियन बन सकते हैं। जो खुद को एक बदलने की एक जिम्मेदारी लेता है और जो बहाने को नहीं खोजता है, वह एक मौका खो देता है, और जो जिम्मेदारी लेता है एक हमेशा आगे बढ़ता है। तो टीम आपका एक रोल मॉडल मानती है। अगर संचालक एक जिम्मेदारी कि वो पूरी टीम की जिम्मेदारी बनती है कि वह आपकी ग्रोथ को, आपको एक स्पीड बढ़ाती है। तो आपको रोज प्लान प्रेजेंटेशन देना होगा, आपकी जिम्मेदारी है। आपको प्रोडक्ट यूज करना आपकी जिम्मेदारी है। टीम को आपको ट्रेन करना, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। और नए लोगों को हमें सही सिस्टम बताना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। सीखते रहना है, और हर हफ्ते आपको जैसे मीटिंग लेना, हर महीने लोगों से मिलना है। और कोई भी व्यक्ति को आपको कमजोर है, तो उसे आपको हमेशा सिखाना है, और सही तरीके से, ईमानदारी से और पारदर्शिता से इस बिजनेस को आपको करने को उन्हें गाइड देना है। जब आप अपनी सफलता की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, तभी दुनिया आपको एक संचालक मानती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हार वही मानता है जो जिम्मेदारी को छोड़ देता है, और चैंपियन वही बनता है जो गलती मेरी है, सुधार भी मुझे ही करना है। तो उड़ान वही भरते हैं जिनके हौसले आसमान छूते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जीत वही पाते हैं जो गिरकर फिर से उठते हैं। सपने यहाँ महंगे नहीं है, बस उन्हें सच्चे दिल से निभाने वाले लोग कम मिलते हैं। तो आज की ट्रेनिंग का सार मैं बोलना चाहूंगी, किसी समय में लोग बल्ब देखकर कहते थे कि ये कैसे जलेगा, लेकिन थॉमस एडिसन ने इतिहास बदल दिया। वैसे ही आज कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग से क्या होगा बोलते। तो आज हमारा गुरुकुल नेटवर्क मार्केटिंग इस बिजनेस को एक खूबसूरत बिजनेस बनाने का हम बनाना चाहते हैं। तो जिससे हम गुरुकुल की एक शिक्षा वह प्रणाली है जो इंसान को सिर्फ बिजनेस नहीं सिखाती, बल्कि उसके जीवन में उनके संस्कार, सोच, अनुशासन और दिशा देकर उसे यानी कि हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की एक ताकत देती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग शिक्षा एक आगे बढ़ने की ताकत देती है, क्योंकि जीवन भर आने वाली जो समस्या होती है, चुनौती होती है, एक बदलाव के बीच सही रास्ता चुनने की एक क्षमता देती है, ताकि व्यक्ति सिर्फ सफल न बने, बल्कि व्यक्ति एक बेहतर इंसान बने। यह शिक्षा केवल पैसा कमाने का नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनना आपको सिखाती है।
तो नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास बनाने के लिए पैसा, पद और डिग्री की जरूरत नहीं होती। बड़ी सोच, मजबूत वाय आपका क्लियर होना चाहिए, अनुशासन, निरंतरता और विश्वास। इतिहास वही लिखते हैं जो भीड़ से अलग चलते हैं। आज आप नेटवर्क मार्केटिंग हम सीख रहे हैं, इसका मतलब आप अपने परिवार के लिए एक नई कहानी लिखने आए हैं। जिनके पास बड़ा सपना होता है वो किसी को भी उसे तोड़ने नहीं देंगे। लोग क्या कहेंगे यह मत सोचो, लोग वही कहते हैं हमें करना है जो खुद अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए हैं। क्योंकि ये इतिहास हमें यह सिखाता है, इतिहास हमें दो बातें सिखाती है कि एक सही रास्ता चुनो और दूसरा उस पर हमें डटे रहना चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास हमें बताता है कि सफलता किसी एक दिन की नहीं आती। सपने एक टीम से पूरे होते हैं। भरोसा और मेहनत सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि इस बिजनेस ने दुनिया बदली है, वो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। हार तब होती है जब आप मान लिया जाता है, और जीत तभी होती है जब आप ठान लिया जाता है। तो हमें इस बिजनेस में हमें चैंपियन बनना है। तो इस बिजनेस में हमें तीनों चीज को अपनाना, कंसिस्टेंसी लगातार बने रहना है, धैर्य भी रखना और अपनी जिम्मेदारी लेंगे तो हम इस बिजनेस में हम सफलता को एक जरूर हासिल कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे आज ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया और दो शब्द कहने का मौका दिया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। बैक टू होस्ट मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मैम। वाह मैम, धन्यवाद आपको दिल से। शानदार ट्रेनिंग रहा मैम आज आपका, लाजवाब। इतना शानदार ट्रेनिंग सच में आपसे मुख से सुनने के बाद ना मैम, इसका और महत्व बढ़ जाता है मैम। धन्यवाद। सच में सीखना है तो उस किसान से सीखें, उस मटके से सीखें जिसने अपनी ईमानदारी भी नहीं छोड़ी और वफादारी भी नहीं छोड़ी। और सीखना है उस किसान से जो चाहता उस मटके को फेंक सकता था क्योंकि वो टूट गया था। वो मटका टूट चुका था, फिर भी उस किसान ने उस मटके को समझा और उसे एहसास कराया कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। तुम चाहोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। धन्यवाद मैम, शानदार आपका सेशन। चलते हैं स्पेशल शेयरिंग के लिए। तो स्पेशल शेयरिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अम, हमारे कलावती मैम। मैम आप स्पेशल शेयरिंग के लिए आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू। थैंक यू। सॉरी मैम। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाया, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और कुछ भी बोलने से पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हम लोगों को एक सुंदर शानदार सा अपॉर्चुनिटी दिया। एक कॉन्सेप्ट में हम लोग आकर के सभी लोगों को, बहुत लोगों को लाइफ को चेंज किया। आज उनको मैं संघर्ष को भी ग्राम सैल्यूट करती हूँ कि जिन्होंने हम मातृशक्ति और एक पुरुष शक्ति केडी प्रथापन सर, हम सभी मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को प्रेरणा बने आज। और संघर्ष करने के लिए हम लोग भी अपने जीवन में सीखा और अभी हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं हाई रिस्क के लेकर के। क्योंकि आज गुरुकुल में हम लोग भी आते हैं और लोगों के ताना सुनते हैं, तो हम लोग भी समझिए कि संघर्ष ही कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग भी अपने जीवन में संघर्ष करने के लिए इस मातृशक्ति से प्रेरणा मिली। और गुरुकुल को भी मैं कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। गुरुकुल में जितने भी गुरुदेव हैं, सभी गुरुओं को, सभी मातृशक्ति को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट आते हैं, सभी लोग अपना अपना
विश्वास लेकर के इस गुरुकुल में बनते हैं कि आज न कल हम लोग यहाँ पे भी सफल होंगे। तो आज का सेशन और आपकी होस्टिंग मैम लाजवाब, और आज का सेशन अनीता शाह मैम का। मैम तो जब सेशन लेने आती है तो उस दिन हम लोग को लगता है कि आज हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर इतना सुंदर बात मैम बताती हैं, और हम लोग वाकई में बनते हैं उनसे सीखने के लिए। ये मैम का इतना अनुभव है कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर इतना सुंदर सेशन रखते हैं कि हम लोग सुनते हैं तो लगता है कि सुनते रहें। लेकिन समय का थोड़ा सा कमी भी रहता है, तो समय 30 मिनट कैसे निकल जाता है। तो मैम का सेशन आज रहा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सब विजेता कैसे बने। तो नेटवर्क मार्केटिंग में विजेता बनने के लिए सबसे पहले वाकई में हम लोगों को सीखना पड़ता है। और नेटवर्क मार्केटिंग का बीज कहाँ से बोया जा गया, तो नेटवर्क मार्केटिंग का बीज सबसे पहले मैम ने बताया कि 1940 के दशक में अमेरिका से बोया गया, और वहीं से नेटवर्क मार्केटिंग का शुरुआत हुआ, और धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में फैली, और पूरा साउथ नॉर्थ सभी जगह नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस फैला। और नेटवर्क मार्केटिंग इतना खूबसूरत बिजनेस है कि वाकई में इसकी खूबसूरती को लोग समझ गए, जान गए। तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए लोग सबसे पहले आगे आएंगे, क्योंकि आज नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग किसी को ज्वाइनिंग करवाने के लिए जाते हैं तो लोग जुड़ते नहीं, लेकिन यही आज इसकी खूबसूरती आगे चलकर इतना सुंदर देखने के लिए मिलेगा कि हम लोगों को यहाँ पे बिना डिग्री के इसमें ज्वाइनिंग नहीं होगा, आईडी नहीं लगेगी। और आज इस चीज को हम लोग समझते नहीं हैं, और जैसे पहले था कि जॉब में भी लोग समझते नहीं थे और लोग जाते नहीं थे, आज वही जॉब करने के लिए कोई चीज का जॉब करने के लिए आज लोगों के पास डिग्री होना जरूरी होता है, और डिग्री लेकर के भी कहीं जॉब नहीं मिलता है। तो वैसे ही आज नेटवर्क मार्केटिंग में हो रहा है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बने और इसमें विश्वास और धैर्य रखें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए एक दिन में इंसान सफल नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि ये बिजनेस रातों रात अमीर बनने का नहीं और रातों रात सफल होने का नहीं है। सबसे पहले इस नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के हम लोगों को सीखना पड़ेगा, और जब हम लोग हम लोग सीखेंगे और अपने दिमाग को मजबूत बनाएंगे और माइंड को डेवलप करेंगे, तो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल एक न एक दिन जरूर होंगे। तो वही मैम ने कहानी के माध्यम से भी सिखाया कि किसान और घड़ा के माध्यम से, कि एक घड़ा टूटा हुआ घड़ा था और किसान के पास अच्छा भी घड़ा था। तो टूटा हुआ घड़ा ने किसान से बोला कि मैं तो टूटा हुआ घड़ा हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होगा, तो मुझे फेंक दो। लेकिन किसान का ईमानदारी देखी कि उस घड़े को किसान ने ले जाकर बोला कि चलो तुम देखो, दिखाया रास्ते में उस घड़े में छेद था, तो जहां जहां पानी उस घड़े से गिरा वहां वहां पे इतना सुंदर फूल उग गया था। तो किसान ने बताया कि देखो तेरी कमी ने आज इतनी सुंदर सुंदर फूल उगाया है। तो कमी को भी हम लोगों को, जैसे यहाँ गुरुकुल में कमी महसूस कराया जाता है और उस कमी को हम लोगों को निखारने का मौका मिलता है, तो ऐसे ही हम लोगों को गुरुकुल है किसान की तरह, कि यहाँ पे हम लोगों को ईमानदारी से सिखाया जाता है कि आप लोगों के अंदर कमी तो है, लेकिन इस कमी को आप लोग दूर करोगे तो आगे चल करके अच्छे अच्छे फूल आप लोग बनेंगे। तो बहुत बहुत अच्छा मैम आपका सेशन रहा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सच में हम लोग सीख करके आगे बढ़ेंगे तो एक न एक दिन सफल जरूर हो पाएंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए सबसे पहले धैर्य रखना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है, और लगातार सीखना पड़ता है। क्योंकि अब हम लोग एक दिन में सोचेंगे कि यहाँ पे 2 साल से बने हैं और हम लोगों को कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, तो हम लोग यहाँ से अब विश्वास टूट जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए सबसे पहले विश्वास, क्योंकि आज विश्वास के कारण ही हम लोग इस गुरुकुल में बने हैं।
और ये इतना सुंदर गुरुकुल कि हम लोगों को इतना मजबूत किया जा रहा है कि हम लोग कभी भी यहाँ से असफल नहीं होंगे। और रोज हम लोग कुछ न कुछ अपने अंदर ज्ञान भर रहे हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो आज का सेशन मैम आपका लाजवाब रहा। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आपने बताया। आप जब भी आती हैं सेशन लेने के तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ही अपना सेशन लेती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमन बंदन करती हूँ कि आपका सेशन लाजवाब रहा मैम। और मैम आपको धन्यवाद करती हूँ राखी वर्मा मैम कि आपने मुझे स्पेशल स्पीच के लिए बुलाया। तो थैंक यू मैम। और मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ और पैनल को गति प्रदान करें मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने आज का स्पेशल शेयरिंग बहुत अच्छे से निभाया मैम, शानदार मैम। भगवान ऐसे ही आपकी मुस्कान सदैव बनाए रहे भोलेनाथ। और आगे बढ़ते हैं और बुलाना चाहेंगे हमारे ग्रेट माता शक्ति, और जो सुबह 8 बजे और इस सेशन में हमेशा उपस्थित रहते हैं, और 9 बजे के सेशन में मैम हमेशा आती हैं, पैनल में हमेशा बनी रहती हैं, और धीरे धीरे करके मैम अपना हौसला बढ़ा रही हैं, सीख रही हैं। बहुत ही प्यारी भाषा से मैम बोलती हैं। और आज स्पेशल मात शक्ति डे हमारे लिए, हम सबके लिए हमारे गुरुदेव ने बनाया है। तो उस सम्मान करते हुए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे राजकुमारी वर्मा मैम। आपका स्वागत है। आप आइए मैम, 2 शब्द अपने रखिए शेयरिंग के लिए मैम। मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, आपका स्वागत है मैम। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू मैम, चलो बेटा, इनवाइट करने के चलो। लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद करूंगी का, धन्यवाद करूंगी परमपिता परमेश्वर का, धन्यवाद करूंगी हमारे सभी गुरु का, धन्यवाद करूंगी सभी नारी शक्ति सभी। आज कलावती मैम का बहुत अच्छा रहा, और मैम की ट्रेनिंग अच्छी लगी। आज हमें झटके के बारे में बताया मैम ने, सफलता के बारे में बताया, और सफलता खुद पे विश्वास रखो, और खुद पे विश्वास रखो और दूसरे को सिखाओ, फिर आगे बढ़ो। तो रोटी खाना बताओ। पहले तो मैम मैं अपना गोल सेट करो मैम, गोल सेट करो, माइंड सेट करो। जब अपन गोल सेट नहीं करेंगे, अपना माइंड सेट नहीं करेंगे, तो दूसरे को क्या सिखा पाएंगे अपन। मैम सीख रहे हैं अभी, थोड़ी हिम्मत खुल रही है, बोलने की थोड़ी हिम्मत है अभी, सीख रही हूँ और समझ रही हूँ थोड़े। थैंक यू मैम, आपने कहानी बहुत अच्छी, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छी बताई। धन्यवाद मैम आपको। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत थैंक यू मैम, जो आपने अपने शब्द रखे। क्योंकि ये गुरुकुल हमारे लिए बनाया गया है, सीखने सिखाने का ये पैनल है। तो जब तक हम यहाँ बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, तो कैसे सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आप समय निकाल के हमेशा पैनल में उपस्थित रहते हो मैम। धन्यवाद आपको। और अभी आगे बढ़ते हूँ और बुलाना चाहूंगी हमारे एक ऐसे ग्रेट माता शक्ति,
बहुत ही शानदार मैम है और उनकी वाणी भी इतना मधुरता है। हमारे सुमित्रा डिगरसिया मैम को वेलकम करना चाहूंगी क्लोजिंग पार्ट के लिए। मैम आपका स्वागत है मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम मैम, वेलकम। आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हरि सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर बने हैं गुरुकुल में। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर्वप्रथम धन्यवाद हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, हमारे माता पिता का, जिनकी प्रेरणा आज हम सभी के लिए हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। मैं ऐसे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, जो हमेशा इस गुरुकुल में बने रहते हैं, जो हमारे लिए हमारे माता पिता की तरह हमें गाइड करते हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक डी प्रथापन सर और शीना प्रथापन मैम को, जिनके माध्यम से हमें इतना शानदार सिस्टम मिला, हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी, जहाँ हम आर्थिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, व्यवसायिक रूप से, हर तरह से हम आजादी की ओर बढ़ रहे हैं। और लगातार हर रोज कुछ नया सीखते हैं अपने जीवन में। हर रोज कुछ नया सीखना हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में हर वो कार्य संभव कर सकते हैं जो हम सोचते हैं। मैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी ग्रेट होस्ट राखी वर्मा मैम, उनको भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से आज मंच का संचालन कर रही है और वो हमेशा उनकी वाणी, उनके शब्द बहुत ही मधुर होते हैं और बहुत ही शानदार तरह से मंच को सजाती है। तो थैंक यू सो मच मैम। और आज की ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट मातृ शक्ति अनीता शाह मैम, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से उन्होंने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा। बहुत ही शानदार उनके शब्द और हर एक व्यक्ति के जीवन को बदलने वाले ऐसे शब्द जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक ऐसी जगह पाते हैं जहां हम अपनी सोच को इतना बड़ा कर लेते हैं। तो व्यक्ति जब अपनी सोच को बड़ा करते हैं तो उसके सपने बड़े होते हैं, और उसके सपने बड़े होते हैं तो उसके अंदर की इच्छाएं, उसे पूरा करने के लिए उसका मनोबल और भी बढ़ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही शानदार तरह से आपने उदाहरण देकर कहानी के माध्यम से समझाए। तो नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी साधारण बिजनेस नहीं है, और एक साधारण व्यक्ति उसे कभी भी ना तो समझ सकता है और ना ही उसमें आगे बढ़ सकता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां एक अकेला व्यक्ति उसे कभी भी कंटिन्यू नहीं कर सकता। वहां एक पूरे संगठन की, पूरे समूह की जरूरत होती है हमारे, और उस पूरे परिवार को साथ लेकर चलने की जो क्षमता रखता है, अपने अंदर एक धैर्य रखता है और एक विश्वास के साथ जो निरंतर प्रयास करता है, तो वही व्यक्ति इस बिजनेस में सफल होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही सुंदर और सरल बिजनेस है, लेकिन उसे
सिर्फ समझने की जरूरत होती है, सीखने की जरूरत होती है। जिस तरह से मैम ने बताया कि एक डॉक्टर उसकी पढ़ाई करता है, 4 से 5 साल देता है, तब वो एक अच्छा डॉक्टर, काबिल डॉक्टर बनता है। वैसे ही हर क्षेत्र में, चाहे कोई वकील हो, इंजीनियर हो, किसी भी फील्ड में, तो सबसे पहले शुरुआत सीखने से होती है। तो हम क्यों सोच लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिना सीखे हम कर पाएंगे। यहाँ पर भी क्योंकि लोगों के सवाल आते हैं, और हर सवाल का जवाब हमारे पास पहले से तैयार होना चाहिए। हर व्यक्ति के डाउट्स को क्लियर करना हमें आना चाहिए। हमें किस तरह से लोगों से बात करनी है, हमारे शब्दों में मिठास होनी चाहिए। तो हर एक व्यक्ति के प्रति हमारा एक समान व्यवहार होना चाहिए, तभी हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार आज हमने हर एक शब्द को रखा हम सभी के बीच में। तो हमारे शब्द किसी के भी दिल तक जब हम पहुंचते हैं, तो हम उनके साथ बहुत ही शानदार तरह से मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, आगे अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही शानदार बिजनेस है, स्वतंत्र बिजनेस है। यहाँ हम आजादी, हर तरह से आजाद होते हैं, अपने बिजनेस के स्वयं मालिक होते हैं। और ये इनकम का स्रोत बहुत ही शानदार है। यहाँ से हम अपने रिलेशन को बहुत ही बेहतर तरीके से हम एक रिलेशन बनाते हैं। हर एक व्यक्ति यहाँ आगे बढ़ाने की जो हमारी सोच होती है, एक निस्वार्थ भाव के साथ किया जाने वाला एक शानदार बिजनेस। बहुत ही शानदार आज का टॉपिक मैम ने रखा। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारी स्पेशल स्पीच में आई कलावती मैम, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से मैम ने अपनी स्पीच को रखा, और हमारे बीच शेयरिंग पार्ट के लिए आई हमारी ग्रेट ग्रेट माता शक्ति राजकुमारी मैम। उन्होंने भी बहुत ही शानदार अपने शब्दों को रखा। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू था, लेकिन फिर भी मैम आई और अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपने आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपने शब्दों को रखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सोच को बदलता है, और जब व्यक्ति सोच को बदलता है तो अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ता है और अपने सपनों को साकार करता है। तो ऐसे ही हमेशा इस गुरुकुल को में जो भी व्यक्ति आए, वो इसी तरह अपने आत्मविश्वास के साथ, धैर्य के साथ और एक विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहे। यही हमारे गुरुजनों का एक सपना है कि वो जो भी इस गुरुकुल में आए, वो अपने जीवन में सफलता को हासिल करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारी सभी ग्रेट ग्रेट माता शक्तियों को, जो भी इस गुरुकुल में हमेशा अपना कीमती समय देती है। तो सभी को मैं दिल से धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपना कीमती समय इस गुरुकुल में देते हैं। तो सभी हमारे ऑल पार्टिसिपेट को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इनवाइट किया बैक टू होस्ट। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम राखी हाँ वर्मा मैम, मैम। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपको दिल से वेलकम करती हूँ मैम। बहुत ही शानदार आपने आज का क्लोजिंग पार्ट रखा मैम। एक हाँ, सो रहा है बाबू। धन्यवाद मैम, बहुत ही अच्छा आपने आज का स्पेशल क्लोजिंग पार्ट निभाया मैम। धन्यवाद। कहते हैं, क्यों कहती है दुनिया नारी कमजोर है, आज भी उनके हाथों में घर चलाने की डोर है। धन्यवाद मैम। आगे बढ़ते हैं और आशीष वचन लेते हैं। बुलाना चाहेंगे हमारे गुरुदेव को। सभी होस्ट के तालियों से बुलाया जाए, क्योंकि जब सारे पाठ पूरे हो जाते हैं तो लास्ट में प्रसाद
लेके ही घर जाना चाहिए, क्योंकि बिना प्रसाद लिए घर जाएंगे तो कोई भी प्रवचन का हमें उसका फल नहीं मिलता है। तो जो हम अपने गुरुदेव की वाणी, हमारे जीवन में कुछ बदलाव होगा। तो वेलकम करते हैं हमारे गुरुदेव को, महागुरु हमारे हैं। और सभी स्पेशल शब्दों को सुनेंगे आज के ट्रेनिंग पार्ट हमारे गुरुदेव के मुंह से। तो बुलाना चाहेंगे हमारे नरेश नाग सर को, महागुरु है हमारे। मोस्ट वेलकम किया जाए सर का। स्वागत है सर, आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम वेलकम सर, सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम। मोस्ट वेलकम गुरु जी। Okay, thank you. वेलकम मोस्ट सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। Thank you. Great morning, all of you, all leaders. क्या बात है, आज वीडियो दिख नहीं रहा, तो नहीं हो रहा है? कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सुपर होस्टिंग राखी वर्मा जी की, इतना जबरदस्त, लाजवाब। और मैं तमाम मातृशक्तिगण को एक ही शब्दों में दिल से चरण वंदन नमन करता हूँ। और आप लोगों का आशीर्वाद इस गुरुकुल में हमेशा बना रहे। और गुरुकुल को मैं चरण वंदन नमन करता हूँ। हे गुरुकुल, आप जो है नित्य नए दिन, सुबह, दोपहर, शाम, हमेशा ऐसे ऐसे शब्दों को इकट्ठा करके हमारे मन को इतना लुभावने, इतना प्रसन्न करते हैं। इसके लिए गुरुकुल को हम दिल से स्वागत करते हैं। और सभी गुरुकुल के सपोर्टर और लीडर्स और मातृशक्तिगण को दिल से स्वागत। साथ में केडी प्रतापन सर, श्रीना प्रतापन मैम को भी चरण वंदन नमन करते हैं। और बस एक ही चीज बोलना चाहते हैं कि आज जब भी कहीं जाए साथियों, नित्य नए दिन, हमेशा फूलों से हमें सीखना चाहिए कि फूलों के बगिया में जैसे हम जाते हैं, चाहे घर में मातम बन जाए, चाहे खुशियां हो, वो कभी भी खिलना बंद नहीं करते। और उनका स्वभाव है कि जब तक वो उस डाली में जिंदा है तब तक वो खिलता ही रहेंगे, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, अपना जो है वो काम करते रहते हैं। और हम क्या होता है, थोड़ा सा कुछ भी कहीं से नेगेटिविटी आ जाता है, कोई कुछ बोल देता है तो नर्वस हो जाते हैं, एकदम एकदम मुरझा जाते हैं। तो कभी आपने देखा होगा, फूल कभी नहीं मुरझाते जब जब तक उनके उसमें जान है। तो हमें भी उसी तरह जो है होना है और बनना पड़ेगा। आज मनुष्य जो है अपने इंद्रियों को जो कंट्रोल नहीं कर पाते साथियों, लेकिन कुछ चीज को हम बुजुर्ग लोगों से सीखते हैं, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और हर पल हम तो चाहते हैं अपने से बड़े लोगों के साथ आप जो है उठना बैठना कीजिए, क्योंकि उनका अनुभव जितने साल हो रहा है, उनका अनुभव और उम्र और प्लस आपका अनुभव उम्र दोनों को मिला लेंगे तो कई गुना बढ़ जाता है। तो आप लोग को भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी अपने बड़े से उम्र, जैसे गांव में जाते हैं तो बुजुर्ग लोग मिलते हैं, तो उनसे जरूर कम से कम अपना समय जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और उनसे कुछ कुछ नोट कीजिएगा। इंटरव्यू दीजिएगा, मत बोलिए इंटरव्यू लिखने आया हूं, बोलिए तो सामने वाला खुल के देखो। बोलने बोलने में फर्क होता है, किसी का इंटरव्यू लेने जाओ तो अलग होता है, वो डर डर के बोलेगा। और किसी का इंटरव्यू लिखना है बोलोगे तो खुशी खुशी, पूरा खुला दिमाग से, खुला ओपन, मतलब दिल से खोल करके वो आपको बताएगा। तो इस टाइप का है, बोलने बोलने में सब कुछ है। किसी को इधर बोलोगे तो अलग है, आइए बोलोगे तो अलग है, आइए ना, बैठिए ना बोलोगे तो सामने वाला को कुछ भी मत दो, वो अपना पेट भर जाएगा, उसमें वो खुश हो जाएगा। उसी को आइए बैठिए बोलोगे, टाइट नरम सब में फर्क होता है। तो हम जो है गुरुकुल से, क्योंकि दुनिया जो है सेल्स है, और सेल्स बोलते हैं तो देखो, सेल्स का मतलब कई जगह अलग अलग होता है। आज साड़ी का सेल लगा है या कोई भी सामान का सेल लगा है बोलोगे तो लोग झूम जाते हैं, वहां पर काफी तादाद में पहुंच जाते हैं। उस माल में सेल लगा है, इतना % डिस्काउंट है, बहुत सारे चलते हैं ना ऑफर। तो सेल बोलने से आज टोटल दुनिया सेल, बिना सेल से कोई भी एक सिस्टम बता दो या एक जगह बता दो जहां पर सेल नहीं होता। बस लोगों का, स्थान का जो है, लोग जगह जगह का अलग अलग इस्तेमाल, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आज कोई कपड़ा का मार्केट में सेल लगा हो या बर्तन वगैरह में सेल लगा हो, तो लोग 10% के चक्कर में अपना आधा लीटर पेट्रोल डलवा के वहां चले जाते हैं।
और आप और हम एक नेटवर्कर भाई जब सेल करने जाते हैं तो लोग उसका गलत सोच में परिवर्तन कर जाते हैं। अरे इनको ज्यादा कमीशन मिलता होगा इसीलिए तो इतना कर रहा है। आज एक डॉक्टर साहब 25 साल पढ़ाई करने के बाद 20 से 25 लाख खर्चा करने के बाद अपना आधा जिंदगी देने के बाद जब वो बेचारा कम से कम 1-1.5 लाख रुपए महीना कमाता है तो लोग उससे जलते हैं। फीस ज्यादा लेता है हमारा, हमारा ऐसे करता है क्योंकि उन्होंने बारीकी से पढ़ा है। अगर थोड़ा सा इंजेक्शन में मिस्टेक हो जाए तो उसका जिंदगी का सवाल है। तो इस बात को हम नहीं समझ पाते और हमारे से चार्ज ज्यादा लेता है डॉक्टर साहब। उस अस्पताल में ज्यादा फीस है। बहुत सारे लोग अपना अपना तरीका अपनाते हैं, लेकिन मार्केट में जब जाओगे उतरोगे तो आप भी सेल कर रहे हैं, हम भी सेल कर रहे हैं, दुनिया में हर व्यक्ति सेल कर रहा है। अगर सेल करना बंद कर दे तो दुनिया चलेगा ही नहीं। चाहे कोई भी जगह दे दो, सब अपना अपना सेल कर रहे हैं। कोई भी सिस्टम चले जाओ कहीं भी, घर से निकलो, दूध वाला, पानी वाला, बिजली वाला, सब्जी वाला, पानी पूरी वाला, होटल वाला, सबके सब सेल कर रहे हैं। बिना सेल से डॉक्टर, इंजीनियर सब अपना अपना अलग अलग होता है। इंजीनियर भी सेल कर रहा है, एक डॉक्टर भी सेल कर रहा है, एक पानी वाला भी, टोटल ए से लेकर जेड तक सभी लोग सेल कर रहे हैं। और हम और आप ऐसे लगता है कि मानो राइस खानदान में पैदा हुए हैं और हम सेल करने के लिए शर्माते हैं। हे बंधु, हे भाई, हे सखा मित्र, आप लोग अभी जो लर्निंग पीरियड हमको मिला है ना, हाईरिच आने से पहले जो लर्निंग पीरियड मिला है 24 महीने का, इस बीच में हमको सीखना है कि लर्निंग कैसे करना है। ये सारी चीजें आज आशीष वचन में बस थोड़ा सा टाइट आपको दे रहे हैं। थोड़ा सा घबराहट हो रहा है, सर तो आशीष वचन देने आए थे, क्या क्या टाइट शब्द बोल रहे हैं करके। तो आपसे हम हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग भी सेल्स के जरिए कुछ ना कुछ अच्छे चीजें को सेल करो। अच्छा अपना शब्द, जैसे आज का सुपर सुपर होस्टिंग, ट्रेनिंग, स्पेशल स्पीच, क्लोजिंग, इतना जबरदस्त लाजवाब कि अगर इसको रिपीट सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैडम ने इतना जबरदस्त ट्रेनिंग ली और टेस्टिमोनियल भी और स्पेशल स्पीच भी और क्लोजिंग भी। अब इसको और ट्रेनिंग और आज का ट्रेनिंग सुनेंगे ना, लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन इतना गहराई से शब्द जो आज परोस के गई है मैम ना, मैं दिल से स्वागत सबका करता हूँ। गौर से एक बार रिपीट सुनिएगा आज का ट्रेनिंग को। और थैंक्स बोलना चाहूंगा सभी को। 10 भी बज गया है और हमारे आदरणीय कुलदीप सर को 1 मिनट के लिए इनवाइट करूंगा। सर जी आप जहां भी रहें 1 मिनट के लिए कंफर्ट जोन में आ जाइएगा और आपका कम से कम आशीष वचन 1 मिनट के लिए दीजिएगा। तो थैंक यू सर, प्लीज मोस्ट वेलकम। और थैंक यू राखी वर्मा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट 1 मिनट के वेलकम लिए कुलदीप सर। सर को इन्वाइट कीजिएगा। थैंक यू। जय हरीश, जी लव यू जी हरीश, सर, थैंक यू हरीश। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। स्वागत। सर्वप्रथम तो मैं परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे प्रथापन दंपति मिस्टर केडी प्रथापन एंड सरीना प्रथापन मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति, वे सभी मेरे अनुज, सबको कोटि कोटि नमन वंदन। और वाकई आज का सेशन हमारे साहब मैम का बहुत लाजवाब। लेकिन मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा मैम, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जहां तक मेरी सोच है, मेरा अनुभव है, मैं गलत नहीं हूँ। मैम, नेटवर्क मार्केटिंग की स्थापना अमेरिका से भी पहले भारत में ही हो चुकी थी। फर्क इतना था कि नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत के बदले पैसा मिलता है, और हमारे जो किसान भाइयों ने नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया था, श्रम के बदले श्रम, काम के बदले काम, पैसा नहीं मिलता था वहां। लेकिन जब मशीनी युग नहीं था, हमारे ट्रैक्टर्स वगैरह जो संसाधन है ये नहीं थे, हमारे खेतों की जुताई भी हल के द्वारा होती थी, बैलों के माध्यम से होती थी। और जब बुआई होती थी, जैसे गन्ना बोते थे, धान की बुआई है, धान की कटाई है, और कटाई के बाद जब थ्रेशर वगैरह भी नहीं थे, उस समय या तो हाथों से कुटाई के माध्यम से धान की फसल को निकाला जाता था, या बैलों के माध्यम से दामन चलाकर निकाला जाता था।
तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की स्थापना उस समय ही हो चुकी थी। हमारे किसान भाइयों को हम जितना शुक्रिया अदा करें आज शायद कम हो रहेगा, क्योंकि इसकी स्थापना जो की थी ना किसानों ने की थी, एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे के खेतों में श्रमदान करके, और श्रमदान के बदले श्रमदान ही लिया दिया जाता था। पर कहते हैं ना, आज जो हमारी खुद की स्थिति है, हम अपने आसपास के वातावरण को नहीं देखते, हम बहुत छोटी छोटी बातों को नेगलेक्ट करते हैं, और दूसरा व्यक्ति या दूसरा देश वो हमको हमेशा महान लगता है। तो मेरा ये निवेदन है, आपके सेशन में कोई कमी नहीं है, लेकिन जहां से शुरुआत हुई है वो रखना भी जरूरी है। तो साथियों, सबसे पहले अपने आसपास से क्या ले सकते हो आप, आपको वहां से क्या ज्ञान मिलता है, जो ज्ञान हमारे अनुभव में डेली आता है लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो मेरा यही निवेदन है आप सभी से कि इन छोटी छोटी बातों को अपने आसपास के माहौल के माध्यम से अपने अंदर ग्रहण करो, क्योंकि हमको सीखने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आज साथियों, अमेरिका को हम टॉप मोस्ट कंट्री मानते हैं, चाहे पावर में हो चाहे नेतृत्व में हो, लेकिन अमेरिका को भी पावरफुल बनाने में अगर आप लोगों को जरा सा सभी बाहरी दुनिया का नॉलेज है, वहां भी हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स बहुतायत मात्रा में पाए जाएंगे। साथियों, जरा गूगल सर्च करके देखिए, जरा अपने आसपास के साथियों से पूछ कर देखिए। और आज हमारे इंडस्ट्री में ही अगर हम देखते हैं तो साथियों, हमारे संदीप कुमार सर लुधियाना पंजाब, उनका एजुकेशन देख लो और उनकी उपलब्धि देख लो। तो शिक्षा जरूरी है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर यह भी जरूरी है कि आदमी के कर्म, आदमी की मेहनत, आदमी की लगन वो विशेष महत्व रखती है। तो हमारे बीच में बहुत से साथी ऐसे हैं जो अपने आप को बोलने से भी रोकते हैं, अपने आप को कमतर आंकते हैं, जबकि वो शायद हम लोगों से भी बहुत गुणी है, हम लोगों से भी ज्यादा नॉलेज रखते हैं। तो मेरा उन साथियों से भी निवेदन है कि कभी भी अपने आप को कम मत आंको, क्योंकि आपके अंदर की छुपी जो प्रतिभा रहती है वो आपको नजर नहीं आती। साथियों, वो जो आपके आसपास साथी हैं, आपके में टीममेट हैं, वो व्यक्ति ही आपकी प्रतिभा को जान सकता है। अब जैसे हमारी कलावती मैम, हमारी राखी वर्मा मैम, साथियों शुरू दिन अगर इनका शेयरिंग आप लोग सुनते हैं और आज फिर इनकी वाणी सुनते हैं, जो आप ये अंतर अपने आप जान लेते हैं, क्योंकि प्रतिभा अंदर की जो छुपी हुई रहती है, एक कहते हैं ना सुई की नोक बराबर पिंच करना रहता है इंसान को, और सामने वाले को प्रोत्साहित करना रहता है, उसके गुणों को उसके सामने पेश करना रहता है। तो आज आपके और हमारे बीच में ऐसे बहुत से साथी हैं जिनको हम लोगों को आगे लाना है, उनको जो निखार की जरूरत है उसमें सहयोग करना है। और ये कब होगा? जब आप और हम मिलकर इस ओर कार्य करेंगे। तो ये मेरा अनुरोध है आप सभी से कि अगर आपकी टीमों में भी ऐसे साथी हैं जिनमें प्रतिभा तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं बोलने से वो अपने आप को पीछे रखते हैं, उन साथियों को आगे लाओ, क्योंकि उनका जो अनुभव है, उनका जो नॉलेज है, हो सकता है आपको और हमको उनसे भी कुछ सीखने को मिले। क्योंकि ये पाठशाला है साथियों, गुरुकुल है, यहाँ हर किसी की वाणी से कुछ ना कुछ शब्द हम भी पहली बार सुनते हैं। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मैम।
राखी वर्मा मैम आप आए और मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाए। जी सर, धन्यवाद सर। सच में आज हमारे दोनों गुरुदेव ने अपना अपना आशीर्वाद दिया, हम लोग तो धन्य हो गए। और कल सुबह 6:55 में फिर से मुलाकात होगी, तो सभी को जय हैरिस बोल के शुभ रात्रि बोल रही हूँ सर। जय हैरिस सर, सभी को दिल से जय हैरिस, शुभ रात्रि। जय जय हरे, शुभ जय रात्रि, जय जय हरे, हरीश, जय जय हरे, हरीश, जय जय हरे, हरीश, जय 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 हरे, हरीश। जुग जुग रहे हरे, जय हरे, जय हरे। जय हरी जय हरी जय जय हरी जय हरी। कोई सागर